हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिमांशु फार्मा कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी। आज उसमें देखेंगे चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले समझेंगे कि ड्रग का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, मतलब उसको अलग अलग तरीक़ों से बांटा क्यों जाता है। जैसे में कि कोई दवा है, ठीक, एक दवा है, उसको उसके बारे में उसके केमिकल क्या है, उसका नेम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जब तक उसको अच्छे से देखा नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा, तब तक उसको कंपाउंड को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। इसलिए उसको अलग अलग लेवल पे उसको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो जैसे में कि हम लोग का पहला पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग आर हायर प्लांट माइक्रोब्स एंड एनिमल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। जो हम लोग के इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स से जो ड्रग पाए जाते हैं वो ज़्यादातर हम लोग के प्लांट से, माइक्रोब से और एनिमल ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब मरीन मतलब समुद्री, जो समुद्र होता है उसमें से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें से हम लोग के कुछ ऐसे ड्रग भी निकाले जाते हैं, ठीक। अब देखेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट, सम यूजफुल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स दैट आर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर। देखिए, जो कुछ ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो हम लोग के काम आने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, वो ज़्यादातर हम लोग के मिनरल से, जो मिनरल्स होते हैं वो हम लोग के ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड अपना पॉइंट, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू स्टडी द इंडिविजुअल ड्रग्स वन मोस्ट अडॉप्ट सम पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट एंड दिस इज रेफर्ड टू अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। जैसे देखिए, इस पॉइंट में बताया गया है कि हम लोग को ऑर्डर में क्यों पढ़ा जाता है ड्रग के, ठीक है। जैसे कि उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में उसमें दिया रहता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया रहता है, मतलब एक लाइन वाइज उसमें सीक्वेंस तरीके से लिखा रहेगा, जैसे कि ये केमिकल स्ट्रक्चर है, फिर उसका ये कंपाउंड है, इसका नेमिंग है, बॉटनिकल नेम है, सब एक सीरियल वाइज में लिखा रहेगा, इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ ड्रग। मेथड ऑफ ड्रग देखेंगे, मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन शुड बी, मतलब कि क्लासिफिकेशन के कौन कौन से मेथड हैं, मतलब उस कैसा मेथड होता है जो मतलब उसको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला मेथड है सिंप्लीफाई या सिंपल बोल सकते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करने के बाद मतलब किसी भी कंपाउंड को आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इजी टू यूज़, मतलब उसको आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है फ्री फ्रॉम कन्फ्यूज़न, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कोई, अगर किसी एक लाइन वाइज में कोई ड्रग लिखा हुआ गया है तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा उस ड्रग को चूज़ करने में, ठीक है। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ईच अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ बीन ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी द ड्रग्स आर डिसक्लासिफाइड इन द फॉलोइंग डिफरेंट ड्रग्स, ठीक। मतलब कि जो अलग अलग तरीके से बहुत बड़े बड़े पैमाने पे जो दवा की क्लासिफिकेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब बांटा गया है, तो उसकी भी कुछ मेरिट होती है। मेरिट मतलब कि उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और डीमेरिट मतलब उसकी कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ड्रग होते हैं। अब अपना नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, फिर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल मतलब मैं आपको मोटा मोटा पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि एक आप हेडिंग में एग्ज़ाम के अंदर जैसे कि मान लीजिए पूछा है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें एक मैं मोटा मोटा पॉइंट बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको देखने पे ही समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन मतलब होता है जैसे कोई ड्रग है तो उसके नेमिंग के मतलब कि जैसे कि कोई एस्लोफेनक है तो वो ए से स्टार्टिंग हो रहा है तो उसको ए वाली कैटेगरी में रखेंगे। अगर कोई दवा है वो शायद बोरोलिन है तो उसको बी वाले कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह के एक अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD के क्रम में रखेंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल मतलब एक, इसको टैक्सोनॉमिकल को हम लोग बायोलॉजिकल भी टर्म बोलते हैं, ठीक है।
तो ये जैसे कि बॉटनी में मतलब कि एक जीनस, जैसे जीनस होता है तो उसको एक फॉर्मेट में लिखा जाता है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट को हम लोग देखने पे समझ जाएं कि वो क्या चीज़ है। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए सामने आपके कोई पेड़ है, ठीक है। तो उस पेड़ पे जैसे आप लोग जैसे पेड़ को ऐसे आप देखेंगे तो सबसे पहले उसका आपको उसके पत्ती दिखेगी, उसके पत्ते दिखेंगे, ठीक है। उसका जड़ दिखेगा, बाहरी जो उसके मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि जो बाहर से देखने में जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि जैसे जो दवा के आप बाहरी आवरण को देख के बता सकते हैं उसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फार्माकोलॉजिकल मतलब है कि उसके जो फार्मा फार्मा लेवल पे जो उसकी क्लासिफिकेशन होती हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि जो उसके अंदर के केमिकल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको देख के क्लासिफाई किया जाता है। और कीमो टैक्सोनॉमिकल, ये आपका केमिकल और टैक्सोनॉमिकल का ये दोनों का कंबाइंड है, ठीक है। ये दोनों की तरफ से होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में पूरा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही सिंपलेस्ट वे है हमारे क्लासिफिकेशन का। सिंपलेस्ट मतलब कि बहुत आसान तरीका है हम लोग के जो क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग के एग्जिट एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। सॉरी, crude drugs are arranged in alphabetical order of their Latin and English name, या इंग्लिश नेम को ही हम लोग कॉमन नेम बोल सकते हैं, और समटाइम्स लोकल लैंग्वेज नेम, वर्नाकुलर नेम्स। हम लोग लोकल नेम्स को मतलब कि ये फार्मेसी की लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज को हम लोग वर्नाकुलर नेम की वजह से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में देखिए ये कह रहा है कि जो क्रूड ड्रग होती है, मतलब क्रूड मतलब कच्चे, मतलब जो कच्चे दवाइयाँ होती हैं वो एक अरेंजमेंट में मतलब एक अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में रखा जाता है, जिसके लैटिन जो उसका लैटिन वर्ड है उसके और इंग्लिश नेम, या इंग्लिश नेम मतलब कि ABCD से जो भी शुरू हो रहा है, या उसको कॉमन नेम बोल सकते हैं। कॉमन नेम की वजह से उसको एक लाइन में रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को, सम ऑफ द pharmacopoeias, dictionaries of reference books which classify crude drugs according to this system are as follow। मतलब कुछ देखिए ये हम लोग के किस आधार पे रखा जाता है, फार्माकोपियाज के आधार पर रखा जाता है। फार्माकोपियाज देखिए क्या चीज़ है, फार्माकोपिया ये एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, जिसके अंदर सारे दवाइयों के एक एक लेवल वाइज मतलब उसमें लिखा गया है, तो उसी को वो फार्माकोपिया बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फार्माकोपिया क्या है, तो फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। डिक्शनरीज जो होती हैं बड़ी बड़ी उसमें, और रेफरेंस बुक होती हैं, जो रेफरेंस बुक की जो डिक्शनरीज होती हैं उसके अंदर जो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि अब देखेंगे हम लोग फार्माकोपियाज के अंदर कि कौन कौन से फार्माकोपिया में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है इंडियन फार्माकोपिया, फिर दूसरा है ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिर तीसरा है ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, फोर्थ है यूरोपियन फार्माकोपिया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे मैं एक जैसे कि हम लोग समझेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन है उसमें किस तरह से मतलब उसको रखा जाता है ऑर्डर में, ठीक है। तो उसको एक लेवल वाइज हम लोग देखेंगे, जैसे कि देखिए अकेसिया, A फॉर अकेसिया, B फॉर बेंजोइन, C फॉर सिंकोना, और S फॉर सेना, Y फॉर येलो बीज वैक्स, और Z फॉर जिडोरी, ठीक है। जैसे कि इसी की तरह से मतलब अब हम लोग देखेंगे मेरिट्स के बारे में, ठीक है, मतलब कि उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट है द सिस्टम इज ईजली एंड क्विक यूज़। मतलब ये जो सिस्टम है मतलब अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, ये मतलब आसानी से यूज किया जा सकता है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी, ठीक। दीज अवॉइड कन्फ्यूजन, मतलब अवॉइड मतलब इसके अलावा, मतलब ये कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट नहीं करता है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज होता है, इसलिए हम लोग को समझने में आसानी पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट, लोकेशन
इसके जो लोकेशन होता है वो एक फिक्स जगह पे होती है। ट्रैकिंग करने में मतलब उसको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड एडिंग ड्रग्स इन ट्रीज कैन बी डन ईजिली। इसमें जितने भी ड्रग हैं उसको कितना भी ऐड करो, उसको आसानी से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपने डीमेरिट्स को। ठीक है, डीमेरिट्स के अंदर पहला पॉइंट है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज। मतलब कि देखिए, जो प्रीवियस मतलब पहले का और जो सक्सेसिव मतलब आगे का जो ड्रग एंट्री होती है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी जुड़ाव नहीं होता है या लगाव नहीं होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे कि अब देखते हैं इन टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड बाय देयर किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। देखिए, इसका मतलब है कि जो टैक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है ये हम लोग का क्रूड ड्रग के लिए क्लासिफाइड किया गया है। मतलब क्रूड ड्रग मतलब कच्चे पदार्थ। ठीक है, तो किस बेसिस पे किया गया है? उसके किंगडम के हिसाब से, उसके सब किंगडम के हिसाब से, उसके डिवीज़न और क्लास और ऑर्डर और फैमिली और जीनस और स्पीसीज, इन सारी कैटेगरी के हिसाब से उन दवा को क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे हम देखेंगे कि किस तरह के एग्जाम्पल्स, मतलब कि इसी तरह जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है इसी की तरह का मतलब होता है। मतलब क्लासिफिकेशन इसी के हिसाब से किया जाता है टैक्सोनॉमिकल में। ठीक है, जैसे कि पहले क्लास लिख लेंगे, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ड्रग। ठीक, तो क्लास क्या है? मोनोकोटिलिडोनिन। ठीक, ये क्लास है, उसका ऑर्डर क्या है? पोल्स। फैमिली क्या है? ग्रामी। ड्रग क्या है? मैजी और वीट। अब दूसरा जो है क्लास है वो है डिकोटाइलोडोनी, ऑर्डर है रूटेलिस और फैमिली है रूटेसिया और ड्रग है लेमन और पिल। ठीक है, इसी की तरह से आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसी के ऑर्डर में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उसके नेक्स्ट पॉइंट को, मतलब मेरिट को। ठीक है, अब देखेंगे मेरिट मतलब उसके फ़ायदा क्या क्या है। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। मतलब टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है ये हमारे इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मतलब होता है जो कि ड्रग के आगे, मतलब उसके आगे जो बढ़ते हुए जो उसके मॉडर्न ड्रग है या उसका जो भी स्पीसीज़ है ड्रग का, तो या कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज होता है ना, उसी तरह ड्रग का भी जो कैटेगरी है उसके आगे के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में इसमें पहचानने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, अब देखेंगे डीमेरिट। तो डीमेरिट में क्या है कि दिस सिस्टम आल्सो डज नॉट कोरिलेट इन बिटवीन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। मतलब देखिए, ये जो सिस्टम है ये हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट में और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में ये रिलेशन नहीं बना पाता है। मतलब ये इन दोनों में मतलब सम्मिलित नहीं कर पाता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में। ठीक है, यही इसका डीमेरिट है। डीमेरिट मतलब इसी का एक हानि, मतलब हानि वाली बात है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने जैसे आपको बताया कि मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है ये मतलब कि किसी भी एक आउटर मोस्ट प्रोडक्ट को देख के जैसे समझा जाता है उसी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस सिस्टम द ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल और external character of the plant part or animal part, that is which part of the plant is used as a drug. Example for leaf, barks, flower, fruit, seeds, etc.
ठीक है। मतलब जो ये सिस्टम है वो एक मॉर्फोलॉजिकल के टर्म में मतलब ये अरेंज होता है, ठीक है। जैसे कि इसका जो एक्सटर्नल देखिए इसमें लिखा गया ना, एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ प्लांट। जो इसका एक्सटर्नल मतलब बाहरी को जो देख के समझा जाता है उसी को मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। जैसे कि लीफ हो गया, बार्क हो गया। लीफ मतलब पत्ती, बार्क मतलब उसके जो बाहर का जो चमड़ा होता है, ठीक, या छाल। फ्लावर फूल, फ्रूट्स मतलब फल, सीड्स उसके बीज, ठीक है। अब देखेंगे ड्रग्स बेस्ड ऑन द दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू। जो देखिए इसमें मॉर्फोलॉजी में जो ड्रग होते हैं जो क्लासिफाइड किए जाते हैं वो दो क्लासिफिकेशन सिस्टम के मेथड पे बेसिस होते हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग डिटेल में कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग देखिए ये होता है द ड्रग आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। मतलब कि देखिए जो ड्रग होता है जो प्लांट से डायरेक्टली पाया जाता है, मतलब पौधों से जो डायरेक्टली पाया जाता है वो हम लोग का होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। एंड कंटेन्स सेलुलर टिश्यू, मतलब ये कंटेन करता है सेलुलर, मतलब इसके पास होता है सेलुलर टिश्यू और राइजोसोम्स और बार्क्स और लीव और इटिसी, ये सब एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखेंगे एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। तो देखिए ये प्लांट पार्ट हो गया, ये ड्रग्स हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब कि ये सारे ये प्लांट्स के अंदर, मतलब कि ये प्लांट के अंदर आप आ जाएंगे, प्लांट के पार्ट है ये सब, और उससे जो ये पार्ट से जो ड्रग निकल रहा है वो ये सारे ड्रग्स हैं, ठीक है। तो राइजोसोम्स जो होता है ये प्लांट का ही पार्ट है एक। तो मतलब उसके अंदर देखिए ड्रग क्या क्या पाया जाता है कि वेलेरियन और जिंजर, ठीक है। और फ्लावर देखिए रोज़, क्लोव एंड सेफ्रॉन, ठीक है। सीड के देखिए आलमंड सीड, मस्टर्ड सीड्स, ठीक। हेयर एंड फाइबर कॉटन, जूट सिल्क और फ्रूट पपाया, ठीक है। अब देखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग देखेंगे अब हम लोग। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है कि these drugs are prepared from plants through intermediate physical process like incision and drying और solvent extraction। मतलब देखिए ये जो ये जो आपका ड्रग है वो देखिए एक प्लांट से ही, ये भी प्लांट से ही पाया जाता है, बट ये इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस होती है। मतलब जैसे में उसको सुखाना, उसको जो उसका जो सॉल्वेंट होता है उसको निकाल देना, ठीक है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, मतलब इसमें थोड़ा सा सिंथेसिस हो जाता है, मतलब कि ये ह्यूमन द्वारा मतलब ये किया जाता है, तो वो हम लोग का अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया, ठीक है। अब देखिए दिस ड्रग कैन नॉट कंटेन सेलुलर प्लांट टिश्यू, मतलब ये जो ड्रग होते हैं इन सब के पास सेलुलर टिश्यू मतलब नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे में एग्जांपल कैटेगरी हो गया और ड्रग हो गया, ठीक है। वैक्सेस, बीज वैक्स, ड्राइड लेटेक्स जो होती हैं वो ओपियम में, और ड्राइड जो जूस होता है वो एलॉय का, और ड्राइड एक्सट्रैक्ट आगार और जिलेटिन से, ठीक है। अब देखेंगे मॉर्फोलॉजी का मेरिट, ठीक। तो identification and detection of adulteration using this drug system is not difficult। मतलब देखिए जो किसी ड्रग का पहचान करना और उसको डिटेक्ट करना बहुत ही इसमें आसानी होती है मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि इसको सामने से देख के मतलब समझा जा सकता है, ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट है प्रैक्टिकल स्टडी बाय दिस क्लासिफिकेशन इज़ मोर। मतलब ये प्रैक्टिकली स्टडी ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है, मतलब इसमें प्रैक्टिकली तौर से ज़्यादा ये इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे डीमेरिट, मतलब इसके नुकसान, ठीक है। डीमेरिट तो द केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैव नो कोरिलेशन
विद द थेरोपेटिक एक्शन। थेरोपेटिक्स मतलब होता है चिकित्सीय, ठीक है। जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो कोई भी रिलेशन नहीं बनाते हैं आपके थेरोपेटिक एक्शन के बीच में, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, रिपीटिशन ऑफ ड्रग और प्लांट्स में अपीयर। मतलब जो देखिए मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि कोई एक पौधा है तो उसका जो पत्ती है और कोई दूसरा पौधा है उसकी भी पत्ती है, तो क्या चीज़ है कि इसमें रिपीट हो जाता है, मतलब 2 बार रिपीट भी हो सकता है। इसमें देखिए लिखा है रिपीटेशन ऑफ ड्रग्स और प्लांट्स में भी अपीयर, मतलब ये कि ड्रग का जो रिपीटेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को, मतलब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, ठीक है। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग आर प्लेस्ड टुगेदर विच शो द सिमिलर फार्माकोलॉजिकल या थेरोपेटिक इफेक्ट्स। मतलब देखिए जो ये क्लासिफिकेशन है इसके अंदर मतलब कि सारे जो थेरोपेटिक इफ़ेक्ट या फार्माकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होती हैं, थेरोपेटिक मतलब चिकित्सीय जो इफ़ेक्ट होती हैं उनको सारे को एक सिमिलर प्लेस पे रखा जाता है, मतलब एक साथ रखा जाता है इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। जैसे में एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, एग्जांपल में देखेंगे जैसे कि ये कैटेगरी है पूरी और ये ड्रग है, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये एक कैटेगरी है, इसके अंदर देखिए ओपियम, टी और नक्स वोमिका काम करती हैं, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर राउ अल्फिया काम करता है, ठीक है। इसी तरह की क्लासिफिकेशन होती है हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में। अब देखेंगे फार्माकोलॉजिकल का मेरिट, ठीक। फार्माकोलॉजिकल का मेरिट देखेंगे हम लोग। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन can be used for suggesting substitution of drugs if they are not available at a particular place or point of time। मतलब ये है कि जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये हमारे किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग के मतलब कि उसको सजेस्ट करने में काम आता है, और जबकि ये कभी कोई एक सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल नहीं है उस प्लेस पे, तो ये क्या नाम है कि उसकी जगह पे ये दूसरा रखा जा सकता है, ठीक है। डीमेरिट देखेंगे आप। डीमेरिट ये है कि ड्रग विथ डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड इनटू मेनी ग्रुप्स दस क्रिएट कन्फ्यूजन। मतलब कि जो देखिए जो दवा है वो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शन हो रही हैं, मतलब कि वो बहुत सारी दवा का मतलब कि सेम जगह पे मतलब कि काम होता है, तो उसकी वजह से इसको रखने में मतलब इसको बनाने में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि कोई एक दवा है और दूसरी दवा है, तो ये दोनों मान लीजिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही काम कर रहा है, तो इन दोनों को मतलब रखने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को, मतलब ये है आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन रिलेट्स द पोजिशनिंग ऑफ प्लांट्स एंड यूजेस केमिकल नॉलेज टू बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप। देखिए जो कीमोटैक्सोनॉमी है ये हमारे प्लांट के पोजीशन को और उसके यूजेस ऑफ केमिकल को एक साथ रखने में काम आता है। जैसे कि एक जैसे बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल मतलब बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब कि एक तरह से डिवीज़न में रखना, जीनस के स्पीसीज जैसे जैसे अलग है, तो उन जो केमिकल है उनको एक एक लाइन में रखना, ठीक है। उसकी यूज़, प्लांट्स, ओरिजिन क्या क्या चीज़ है, ऐसे सब रखना, ठीक है। तो प्लांट्स कैन आल्सो क्लासिफाइड यूजिंग देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो देखें कुछ प्लांट्स जो हैं वो उसके जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी उनका चरित्र है केमिकल का, उसके हिसाब से प्लांट को भी क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट को, अप्लाइंग केमिस्ट्री टू टैक्सोनॉमी इज़ नोन एज कीमोटैक्सोनॉमी। देखिए जो अप्लाइंग केमिस्ट्री होती है, जो अप्लाइंग केमिस्ट्री होती है वो हमारे उसको हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी के नाम से भी जानना जाता है। जो टैक्सोनॉमी से जो अप्लाइंग केमिस्ट्री होती है उसको हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी के हिसाब को नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
अब देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट को। दिस क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस of the distribution of chemical like carbohydrate, lipids and primary and secondary metabolism, example for alkaloids and glycosides। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए, जो सारे केमिकल हैं उनके बेसिस पे ही, मतलब जो केमिकल की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, जैसे कि एल्कोलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, एल्कोलाइड्स और ग्लाइकोसाइड ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये हम लोग के यूनिट 4 में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसके मेरिट के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे मेरिट क्या क्या है इसके। देखिए, इट इज़ द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देखिए एक लेटेस्ट ये हम लोग का लेटेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। अब और दैट गिव्स मोर स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड देयर बायोसिंथेसिस एंड देयर पॉसिबल एक्शन। ठीक है, मतलब जो ये एक लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के अंडरस्टैंड कराता है, मतलब इसको रिलेशनशिप केमिकल कंस्टिट्यूएंट के और जो बायोसिंथेसिस है उन सारे की एक्शन पे ये बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड कराता, इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में हम लोग को ये बहुत ज़्यादा समझाता है, बहुत आसानी करता है ये। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मतलब डीमेरिट। ठीक है, डीमेरिट क्या है, मतलब इसके इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टू रिकॉग्नाइज द केमिकल इन प्लांट्स, हेंस इट इज़ आल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये देखिए, ये मतलब इसके केमिकल के हिसाब से जो प्लांट के अंदर जो केमिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से उसको एक वे में रखना, एक लाइन में रखना, ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खपत वाली प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अपने लास्ट क्लासिफिकेशन को, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन दिस क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, मतलब कि जो देखिए इस क्लासिफिकेशन में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग के जो क्रूड ड्रग हैं उनको, मतलब क्रूड ड्रग के जो केमिकल नेचर है, मतलब उसका केमिकल नेचर के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स में रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को अपने। सिंस द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग्स आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं उसके नेचर पे जो कच्चे पदार्थ हैं उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस होते हैं उसके हिसाब से भी रखा जाता है इसको। ठीक है, अब देखेंगे अपने थर्ड पॉइंट को। द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ ड्रग विथ आइडेंटिकल कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब जो केमिकल क्लासिफिकेशन है क्रूड जो ड्रग है या क्रूड ड्रग है उसका, वो हमारे आइडेंटिकल कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है उसकी ग्रुपिंग करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखेंगे हार्मोन्स और विटामिन, ये देखिए यीस्ट और ऑक्सीटोनिक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन एंड इंजाइम, ये जिलेटिन प्रोटीन है और ट्रिप्सिन इंजाइम है। लिपिड्स, कैस्टर ऑयल और बीसवैक्स। ठीक, इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मेरिट इसके। ठीक है, इसका मेरिट देखेंगे हम लोग। मेरिट क्या है, द फाइटोकेमिकल स्टडीज आर वेल परफॉर्म्ड थ्रू दिस सिस्टम। देखिए साइटोकेमिकल होता है, केमिकल मतलब होता है प्लांट्स ओरिजिन केमिकल, मतलब साइटोकेमिकल मतलब जो प्लांट से जो निकाले जाते हैं हम लोग के केमिकल, उनकी स्टडी करने में ये केमिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान करता है। ठीक है, और इसके डीमेरिट, इसका लास्ट पॉइंट है डीमेरिट क्या है, कन्फ्यूजन अकर्स व्हेन अ ड्रग कंटेन में कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। जब देखिए
कन्फ्यूज़न तब होता है जबकि जो कंपाउंड है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जब बिलोंग करता है, मतलब उससे आता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, तब ये जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है केमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। और ना कुछ, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख के आप बता सकते हैं, और आपको कौन सी नई वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट कीजिए, हम उस पर नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।